परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़ोदा जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित हमारे श्रद्धेय दादा भक्त मंडली, माताएं, छोटे छोटे भाई बहन, सभी को यथा योग्य स्थान में मेरा प्रणाम, श्रद्धा और आनंदित जय गुरु। ठाकुर जी का बात कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आता है। हमारे सूर्योदा बहुत ही सुंदर आलोचना किए। तो कहने का मतलब है ठाकुर जी का बात, ठाकुर जी का भाव जब तक नहीं रहेगा हृदय के भीतर, तब तक उनका बात बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। हम लोगों का चिंतन में, मनन में, कर्म में ठाकुर जी का भाव धारा समा जाए। हम लोग केवल ठाकुर जी के बारे में सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, इसके सिवा हम लोगों को और कोई अन्य विषय में सोचना, बोलना, करने का समय ही न रहे। ये देखिए ठाकुर जी बोले जो नाम चोलचे तो वाणी में, क्यों बोले? ये नाम हम लोग जितना भुलाएंगे उतना हमारा जीवन में दुख धरेगा, और जितना नाममय हो करके चलेंगे, मन जो है ठाकुर जी में डूबा रहेगा, तो उतना ही हमारा जीवन सुखमय बनेगा। इसलिए हम लोगों को अभ्यास योग करना होगा। अभी से ही नाम चलाते रहना होगा, खूब नाम चलाते रहना होगा। भूल जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन नाम करते रहना होगा। आज नहीं, एक समय आएगा जब मुख में केवल नाम ही चलेगा। जब मुख में नाम चलेगा, हमारे सूर्योदा बोल रहे थे 24 घंटा भाव में रहने के लिए, तो 24 घंटा भाव में नहीं रह पाएंगे, इसलिए कि हमको दुनिया भर का चिंता हमको धर लेता है और भाव तो उधर चला जाता है। तो यदि हम नाममय हो जाएंगे, 24 घंटा अभ्यस्त हो जाएंगे नाम करते करते, तब ठाकुर जी का भाव में रहेगा। हम लोग प्रवृत्ति से शुरू किए हैं और यह जीवन को शेष करना होगा ईश्वरमय अवस्था में। यही है जीवन का साधना, यही है जीवन का उपलब्धि और प्राप्ति। जिसका माथा में सांसारिक चिंता है, वह संसार को जोड़ दे रहा है, संसार के काम को महत्व दे रहा है, और जिसको नाममय हो कर रहने का चिंता है, वह नाम को जोड़ दे रहा है, वह नाम को महत्व दे रहा है। वह व्यक्ति प्रत्येक शनिवार यहाँ आकर के नाम करते हैं। तो ठीक इसी तरह नाम करते करते मन का एक ऐसा भाव आएगा जब नाम छूटेगा नहीं। हमारा मन सुख खोज रहा है, और यह सुख हम भौतिक जगत में खोज रहे हैं। तो भौतिक जगत का सुख आता है, जाता है, कोई भी सुख अस्थाई नहीं रहता है। लेकिन नाम में जो व्यक्ति हो जाएगा, उसका सुख चिरस्थाई हो जाएगा, उसका सुख चिरस्थाई हो जाएगा, उसका सुख आएगा नहीं, जाएगा नहीं। वह दुख में भी सुखी रहेगा और सुख में भी सुखी रहेगा, उसको दुख स्पर्श ही नहीं करेगा। इसलिए ठाकुर जी इतना बड़ा नाम दिए हैं हम लोगों को, नाम का महत्व बताए हैं। हम लोग नाम ही नहीं, ठाकुर जी चारों तरफ से हम लोगों को, माने चिंतन मनन सब कर्म के भीतर से हम लोगों को अपने में डुबा कर रखना चाहते हैं। वे अपने में इसलिए डुबा कर रखना चाहते हैं कि उनमें हम लोगों का मुक्ति है और संसार में हमारा आसक्ति है। ठाकुर जी एक जगह सत्यानुसरण में कहते हैं, एकमात्र परम पिता को छोड़कर सभी बंधन है, उनको छोड़कर जो कर रहे हैं सब हमको बांध रहा है, मुक्ति के पथ में आगे जाने नहीं दे रहा है। तो वे स्वयं
विश्व पिता दिन दुनिया का मालिक नर रूपी नारायण पृथ्वी पर आए हैं, उनका चिंतन मनन करते करते उनमें ही हम लोगों को समा जाना होगा, उनके भाव में डूब जाना होगा। देखिए हम लोग सत्संग में आते हैं, एक छोटा सा बात किंतु बहुत गहरा मैं आज आप लोगों को बोलता हूँ। ठाकुर जी का आँख से आँख मिलाकर सत्संग में बैठकर केवल देखते रहिएगा, देखते रहिएगा। ठाकुर जी आस्ते 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 जब वह फोटो नहीं रह जाएगा, सजीव हो जाएंगे, सजीव हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस माँ को केवल देखते रहते थे, निहारते रहते थे, उनको ताकते रहते थे। देखते 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 भाव आ जाता था और माँ उसके सामने प्रकट हो जाती थी। समझ गए? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सत्संग में तो आते हैं लेकिन उनके आँख से आँख मिलाकर को घड़ी हम रहते हैं, थोड़ा बोलिएगा, नहीं रहते ना। इसलिए ठाकुर जी हमारे अभी फोटो का ही मूर्ति है। उनको खूब प्रेम से भाव से देखिए, एक दिन आएगा कि ठाकुर जी फोटो से निकल करके आपसे बात भी करेंगे, जीवंत हो जाएंगे वे।